गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंग्लिश रीडर का चैप्टर द किंग हू स्ट्रंग का आगे का जो बाकी बचा हुआ हमारा एक्सप्लेनेशन था उसको पढ़ेंगे। आधा हम लोगों ने इससे पहले सेशन में पढ़ लिया है। आज हम आगे का पढ़ेंगे। डू यू फाइंड इट अमेजिंग दैट सो मैनी पीपल सराउंडेड हिम एट ऑल टाइम डिस्पाइट हिज फ्यूल स्मेल? वेल, देयर इज़ नथिंग टू बी अमेज्ड अबाउट इट। क्या आप ये फाइंड कर सकते हैं कि लोग उसके हर समय उसके चारों तरफ क्यों रहते थे? वेल, देयर इज़ नथिंग टू बी अमेज्ड अबाउट। तो इसके बारे में कोई चकित होने वाली बात नहीं है। नो बडी केयर्ड फॉर द मॉर्बिड ऑर्डर इमिनेटिंग फ्रॉम हिम बिकॉज नरेन बेस्टोड फेवर ऑन एवरीबडी वेरी जनरसली। ऐसा इसलिए था कि लोग इस बारे में केयर नहीं करते थे कि उसका बिल्कुल पेशेंट की तरह बदबू करता था। वो इसलिए नहीं करते थे क्योंकि नरेन जो था वो लोगों को सबको खुले दिल से गिफ्ट देता था कि लोग उसके पास आते रहते थे। इसी वजह से दिस वॉज द रीज़न दैट देयर फ्लॉक्ड आ ट्रेन ऑफ जेस्चर एंड फॉल्स admirers around him, who would sing songs endlessly endless eulogy। लोग इतना सब होने के बाद भी लोग उसके पास रहते थे और उसकी तारीफ़ों के पुल बांधते रहते थे। If ever they needed pout because of the bad smell, they would not let him know of it। लोग उसके पास खड़े होते थे, अगर कभी मुंह भी बनाते थे, इतनी गंदी बदबू आती थी इस वजह से लोग जब मुंह बनाते थे उसके सामने खड़े होकर, तो वो भी चीज़ें उसको पता नहीं चलती थी, नरेन को पता नहीं चलती थी। इट इज़ हार्ड टू रेसिस्ट प्रेज एंड नरेन वॉज नो एक्सेप्शन। ही हैड बीन लाउडेड सो मच एंड दैट ही हिमसेल्फ बिलीव्ड दैट ही possessed the noblest of qualities. He now thought that no other man on the earth was as virtuous as him. And when one man equated him with the great king, he was convinced to pronounce himself as the town king, if not the great। लोग उसकी इतनी तारीफ़ें करते थे कि वो अपने आप को समझने लगा था कि वह उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं और वह अपने आप को सोचने लगा था कि उसके बराबर का इतना अच्छा जो क्या है। व्हेन वन मैन इक्वेटेड हिम विद द ग्रेट किंग, और उसमें से ही एक आदमी था जो उसको महान राजा के बराबर समान मानने लगा था। Soon an order for a gold crown studded with precious stones was promptly given. A team of goldsmiths sat over a week to forge a crown whose glory was incomparable. Naren ordered his coronation. The coronation was followed with great rejoicing and feast for several days. All preparations were made in earnest. Thus ही स्पेंट मनी लेविशली। जल्द ही नरेन ने एक गोल्ड क्राउन ताज और उन्होंने मुकुट ऑर्डर कर दिया, प्रीशियस स्टोन्स से का बना हुआ जो बहुत ही बेमिसाल सुंदर हो। और उसके बाद में एक टीम ऑफ गोल्ड स्मिथ, एक सुनार की टीम आई जिन्होंने एक हफ्तों में उसका बहुत ही अच्छा क्राउन तैयार कर दिया। नरेन ने उसको ऑर्डर दिया करने के लिए। राज तिलक के लिए उन्होंने ऑर्डर बोला। राज तिलक के समय पे उन्होंने लगातार कई दिनों तक भोजन का सारे प्रिपरेशन जो थे उन्होंने, और उसने आराम से खुले दिल से खूब पैसे खर्चे किए। On the auspicious day, as announced by priest and amidst the women dancing and singing in their colorful clothes, Naren sat on his seat, which looks like a throne. A team of priests sang the holy hymns and placed the glorious crown on his head. The splendid crown covered not only a large part of his head but also his ears. Even on this great occasion, he had not taken bath,
for he believed that the fortune was owing to his not a taking bath. इतने अच्छे दिन था, ऑस्पिशियस का अच्छा दिन था। इन दिन पे जो पुजारी थे और वो मिस जो डांस कर रही थी, सब लोग गाना गा रहे थे अच्छे कपड़े पहन के, कलरफुल ड्रेसेस पहन के। नरेन जो था वो अपने सिंहासन पे बैठा हुआ था और जो पुजारी थे वो होली सॉन्ग गा रहे थे और वो अपने सर पे क्राउन जो उसका ताज था वो लगा के बैठा हुआ था। ताज था वो ना ही उसके सिर्फ सर को ढका था बल्कि वो उसके कानों को भी ढका हुआ था। इवन ऑन द ग्रेट ओकेज़न, इतने अच्छे ओकेज़न, इतना महान ओकेज़न था उसके लिए, लेकिन फिर भी उस दिन वो नहीं नहाया था। The coronation was scarce complete when terrible incident occurred. Actually, the great king had come to know that filthy, sticking man had proclaimed himself the town king without his permission and was preparing for coronation. The great king entered the hall just when the crown had been placed on Naren's head. His gestures were hailing him with great achievement. जैसे ही नरेन का राज तिलक समारोह चल रहा था, उस टाइम ही जो टाउन के जो राजा थे, महान राजा थे, जब उनको पता चला कि एक फ्लीथी स्टिकिंग जो बदबूदार इंसान है वो अपने आप को उनके परमिशन के बिना, जो वहाँ के राजा थे पहले से ही, उनके परमिशन के बिना ही वो अपने आप को राजा बना के बैठा है, अपना राज तिलक करा रहा है, तो वो जहाँ पे वो राज तिलक हो रहा था वो राजा वहाँ पे उस हॉल में आए। उन्होंने वहाँ पे आए। ऑल हस्टल बस्टल केम टू पिन ड्रॉप साइलेंस एज सून एज किंग थंडर्ड, हे यू, हाउ डेयर आर यू चैलेंज माई अथॉरिटी। उन्होंने कहा, जो राजा आए नरेन के वहाँ पे, उन्होंने कहा उस भीड़ भाड़ और हलचल वाली जगह पे बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, मतलब ऐसा हो गया जैसे वो राजा पहुँचे सब लोग बिल्कुल चुप हो गए। फिर उन्होंने बोला, हे यू, हाउ डेयर आर यू चैलेंज माई अथॉरिटी, तुम्हें मेरी अथॉरिटी को, मेरे अधिकार को तुमने चैलेंज कैसे किया। सीइंग द ग्रेट किंग बिफोर हिम, नरेन डिड नॉट नो व्हाट टू स्पीक। ये सब देख के नरेन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। ही स्टक इन हिज थ्रॉट एंड डेथ स्टार्ट in his eyes when he cried, please forgive me, O great king. जैसे ही वो राजा गरजा और उसके बाद में नरेन जो था वो बिल्कुल डर गया था, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने कहा, प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए। बिल्कुल वह डरा हुआ था, उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। पुट दैट क्राउन ऑफ, ऑर्डर द किंग। किंग ने ऑर्डर किया कि ये जो तुमने मुकुट अपने सर पे लगा रखा है, ताज, इसको तुम निकाल दो। पुअर नरेन रेज्ड हिज हैंड टू रिमूव हिज क्रोन। नरेन जो था बेचारा, उसने अपना क्रोन उतार दिया जो उसका ताज था। बट कुड नॉट, ही पुट बोथ हिज हैंड बट कुड नॉट येट। ही अप्लाइड हिज ऑल स्ट्रेंथ बट टू नॉट अवेल। He asked the priest to remove it, but without result the crown would not come out. And then he asked other people to remove it, but they failed to. They tried one by one and they tried in groups, but nothing happened. नरेन ने अपने हाथ से निकालने की कोशिश की लेकिन वो नहीं कर सका। उसके बाद उसने अपने दोनों हाथों से कोशिश किया निकालने का, तब भी क्राउन नहीं निकला। जो ताज उसने सर पे रखा था वो तब भी नहीं निकला। उसके बाद में उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी नहीं निकला। उसके बाद जो उसके पुजारी थे, जो प्रीस्ट थे, उसको उन्होंने कहा निकालने के लिए, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। फिर उसने और भी लोगों से कहा निकालने के लिए, लेकिन कोई भी नहीं निकाल पाया। सब लोगों ने कोशिश की लेकिन उसका जो ताज था वो सर से नहीं निकल रहा था। All this while the great king was growing impatient. He screamed, "Do it quickly! I will cut your head off." उसके बाद में जो राजा आए थे उन्होंने कहा कि जल्दी इसको निकालो वरना मैं तुम्हारा सर कटवा दूंगा।
Naren was confused and bewildered. He blurted, "Anyone who removes my crown will get 5,000 gold coins." और नरेन जो था बिल्कुल कंफ्यूज था। उसने कहा कि बिल्कुल बेसुध हो चुका था। उसने कहा कि अगर मेरा ये क्राउन जो निकालेगा मेरे सर से उसको मैं 5,000 गोल्ड कॉइन्स दूंगा। एंड देन देयर वॉज अ लॉन्ग लाइन ऑफ पीपल हु वॉन्टेड टू अकम्प्लिश दिस टास्क। नन ऑफ देम केयर्ड फॉर स्टिकिंग फ्यूल स्मेल that emitted from Naren, all for his prize money. Hard they tried, together they tried, but the crown would not come off. लोगों ने लाइन में लोग खड़े हुए थे क्योंकि इतना पैसा जो मिलने वाला था नरेन देने वाला था, इस वजह से लोग उसका क्राउन निकालने की कोशिश कर रहे थे। लोग मिल के निकाल रहे थे लेकिन वो नहीं निकाल पाए। सर देयर इज़ no way other than serve his neck, suggested the commander of the great king. जो ग्रेट किंग जो आए थे वहाँ पे उनका जो कमांडर था उसने सजेस्ट किया, सर अब इसके उनका जो गला है वही काटने के अलावा अब हमारे पास में कोई तरीका नहीं है। नो गिव मी अ चांस, पुअर नरेन, ही नेवर न्यू दैट कुड ब्रिंग सो ग्रेट कैलेमिटी अपॉन हिम। उसने नरेन ने कहा, सर प्लीज़ मुझे एक चांस दीजिए। थ्रू ऑल दिस अ यंग चाइल्ड स्टूड इन वन कॉर्नर लुकिंग एट द ड्रामा अनफोल्डिंग बिफोर हिज आइज। फाइनली द ग्रेट किंग ऑर्डर हिज क्राइमेड कमांडर टू बीहेड नरेन। उसके बाद में एक कॉर्नर में ही एक बच्चा था जो वहाँ से सब कुछ देख रहा था। फाइनली उसके बाद में जो ग्रेट किंग थे उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि नरेन वॉज वीविंग इनकॉन्सिडरेबली। नरेन जो था वो बिल्कुल शोकाकुल हो गया था, रोने लगा था वो। ही क्राइज रेंट द एयर व्हेन ही शॉक द कमांडर कमिंग टुवर्ड्स हिम विद हिज नेक लॉन्ग शार्प शाइनिंग स्वॉर्ड, सेव मी, ही क्राइड। वो चिल्लाने लगा, मुझे बचा लीजिए। उसने देखा जो उनका राजा का कमांडर था वो उसकी तरफ आ रहा था अपनी तलवार लेकर। अंकल प्लीज़ होल्ड, give me a chance. I can remove his crown without even letting him know of it, said the boy stepping forward confidently. जो बच्चा था उधर से देख रहा था, उसने कहा कि सर प्लीज़ रुक जाइए, अंकल रुक जाइए, मुझे एक चांस दे दीजिए, मैं इनका जो क्राउन है मैं इसको निकाल दूंगा। बिल्कुल वो कॉन्फिडेंट था कि मैं निकाल दूंगा। इफ़ यू डू, said the great king, you will also get 5,000 gold coins in addition to the reward he has declared. उन्होंने कहा, ग्रेट किंग ने कहा कि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें जो 5,000 गोल्ड कॉइन्स है वो तुम्हें मिलेंगे जो इन्होंने डिक्लेयर किया है। द बॉय सेड राइट अंकल, फेंच मी आ बाथ टब। उन्होंने कहा ठीक है अंकल, आप मुझे एक बाथ टब दे दीजिए। A bathtub was promptly brought. Fill it with warm water. Only as much time was taken as needed to heat up the water. उन्होंने कहा कि उसने कहा बच्चे ने कि मतलब वहाँ पे एक बाथटब रखिए और उसमें वार्म वाटर से उसको भर दिया जाए, गर्म पानी से भर दिया जाए। मिक्स इट विथ सोप। उसने कहा इसको सोप इसमें मिक्स कर दिया जाए वार्म वाटर में। चाइल्ड पास्ड हिज नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। उसके बाद में बच्चा जो था उसने अपना नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस दिया कि उस जो गर्म पानी है टब में उसमें सोप मिक्स कर दिया जाए। एंड व्हेन द सोपी वार्म वाटर वॉज रेडी, जैसे ही वो सोपी वाटर वार्म गर्म पानी जो था वो रेडी हुआ, द चाइल्ड पास द फाइनल वर्डिक्ट, पुट हिम इन दिस वाटर। उसने कहा, अब उसने अपना फाइनल डिसीजन दिया कि अब उनको इस पानी में रख डाला जाए। नरेन सॉ सम होप ऑफ सेविंग हिज हेड। अब नरेन को थोड़ा होप हुआ कि मतलब हो सकता है उसका जो सर है वो बच जाए। ही रिमूव हिज स्प्लेंडेड क्लॉथ्स। उसने अपने जो कीमती कपड़े थे वो निकाले। एंटर्ड द बाथ टब हिमसेल्फ। उसके बाद उसने वो बाथ टब में गया। इन नो टाइम द फ्लीट दैट हैड
accumulated on his body over years softened and loosened. The crown came off itself. This also led to washing of the feet. उसके बाद में नरेन उसमें गया, बाथटब में गया। उसके बाद में कुछ समय होने के बाद में जल्दी ही क्या हुआ, उसकी बॉडी में इतने दिन से क्या हुआ था, जो भी था वो सब इतने सालों से उसने नहाया हुआ नहीं था, तो क्या हुआ, सब बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। बॉडी में जितने भी उसके फ्लीट थे सब एक्यूमुलेटेड ऑन हिज बॉडी, उसके बॉडी से एक्यूमुलेट हो गए। फिर उसके बाद में द क्राउन, जो ताज था वो अपने आप ही उसके सर से निकल गया। दिस आल्सो लेड वॉशिंग ऑफ द फ्यूल स्मेल, और इससे क्या हुआ, जो उसके शरीर से गंदी बदबू थी वो भी वॉश हो गया। वाइल द ग्रेट किंग लुक्ड एट द क्लेवर चाइल्ड विद अ ब्रॉड स्माइल, उसके बाद में जब किंग जो था, जो आए थे, वो उस चतुर बच्चे की तरफ देख रहे थे जो बहुत ही ब्रॉड स्माइल कर रहा था। नरेन हीव्ड अ ग्रेट साई ऑफ रिलीफ, नरेन को बहुत ही रिलीफ मिला उसको। While the people were thinking that they would no more need their handkerchief while being Naren proximity, उसके बाद लोग जो वहाँ पे खड़े थे वो सोचने लगे कि अब हमें नरेन के साथ में पास में रहने पे अब हमें हैंडकरचीफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये था हमारा आज का एक्सप्लेनेशन इंग्लिश रीडर का। आज ये चैप्टर हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसकी वर्ड मीनिंग देखेंगे, वर्ड मीनिंग करेंगे कॉपी में। अब जितना भी पढ़ा दिया गया है इसको आप लोग एक बार फिर से रिपीट करेंगे, दोबारा से पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे चैप्टर की और इसका एक्सप्लेनेशन फिर से समझेंगे, और फिर आपको नेक्स्ट सेशन में हम आपको वर्ड मीनिंग करवाएंगे कॉपी में। थैंक यू।